नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जहां बात होगी पीएम नरेंद्र मोदी की शक्ति साधना की, पीएम मोदी की शक्ति पूजा की। दरअसल पीएम मोदी अभी असम में मौजूद हैं, जहां आज कामाख्या मंदिर के भव्य और दिव्य कॉरिडोर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। अब आज क्या होने वाला है असम में, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इससे करते हैं शुरुआत कि बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। 11,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मां कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला रखने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी की जनसभा भी होनी है और उसके लिए तमाम तैयारियां भी लगातार वहां पर की जा रही हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज ये यात्रा बेहद खास, बेहद अहम मानी जा रही है। इस खास पेशकश में आपको कामाख्या कॉरिडोर की हर बात बताएंगे, साथ ही आपको बीजेपी के उस प्लान से भी रूबरू कराएंगे जिसके जरिए 24 में 400 पार का टारगेट सेट किया गया है। लेकिन इससे पहले आपको जरा वो 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो बहुत जरूरी हैं। कल 1 लाख दीपक से स्वागत किया गया पीएम नरेंद्र मोदी का जब वो असम पहुंचे। आज 11,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस कॉरिडोर को बनाने में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके बाद मां कामाख्या का दरबार और भव्य हो जाएगा और भी दिव्य हो जाएगा। शक्ति जहां साक्षात है, विजय का जहां मिलता आशीर्वाद है, उन्हीं मां कामाख्या के चरणों में पीएम मोदी का प्रणाम है। असम की राजधानी दिसपुर से करीब 7 किलोमीटर दूर मां कामाख्या का दिव्य धाम अब और भी विराट आकार लेने जा रहा है। पीएम मोदी इस वक्त असम में मौजूद हैं, जहां आज देश को कामाख्या कॉरिडोर की सौगात देने वाले हैं। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। पिछले महीने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी अब पूर्वोत्तर के राज्यों को साधने में जुट गए हैं, जिसके लिए पीएम मोदी सबसे पहले ओडिशा पहुंचे और कई नई परियोजनाओं की शुरुआत कर वहां के लोगों को 68,000 करोड़ की सौगात दी। वहीं आज रविवार को पीएम मोदी 51 शक्तिपीठों में शामिल मां कामाख्या देवी मंदिर में शक्ति पूजा करेंगे। मां कामाख्या से 24 में हैट्रिक जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। साथ ही मां के दरबार में आने वाले भक्तों को बड़ा सौगात देंगे। मां कामाख्या के मंदिर को और भी विराट और भव्य रूप देने का पीएम मोदी ने प्रण लिया है। पीएम बनने के बाद साल 2016 में मोदी मां कामाख्या के दरबार में पहुंचे थे और उसी वक्त ये संकल्प लिया था कि देश के बाकी मंदिरों की तरह कामाख्या मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। और अब कामाख्या कॉरिडोर के जरिए इसे जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है, जब पीएम मोदी आज कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला रखने वाले हैं, जो काशी और महाकाल कॉरिडोर की तरह ही दिव्य और भव्य दिखेगा। कामाख्या कॉरिडोर बनने के बाद किस तरह दिखेगा, वो आप इस एनिमेटेड वीडियो के जरिए भी समझ सकते हैं। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में चुनाव प्रचार के दौरान मां कामाख्या कॉरिडोर का ऐलान किया था और पिछले साल 18 अप्रैल को असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने 4 मिनट 5 सेकंड का यह एनिमेटेड वीडियो शेयर कर मां कामाख्या कॉरिडोर का डिजिटल ब्लूप्रिंट जारी किया था, जिसे रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा था कि काशी विश्वनाथ धाम और श्री महाकाल महालोक परिवर्तनकारी रहे हैं। मुझे यकीन है कि मां कामाख्या कॉरिडोर एक ऐतिहासिक पहल होगी। गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में स्थित नीलांचल पर्वत के मध्य में मां कामाख्या का मंदिर है। यहाँ सालों भर देश विदेश से आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है और बहुत जल्द ही मां का ये शक्तिपीठ नए रंग और रूप में दिखाई देगा।
कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का निर्माण पीएम डिवाइन योजना के तहत किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर ही इसका विकास होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 498 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस कॉरिडोर का मकसद मां कामाख्या मंदिर के आसपास बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जिसमें मंदिर की तरफ 6 लेन रोड का निर्माण भी शामिल है, जिसे मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का नाम दिया गया है। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। इस परियोजना के तहत देश के लाखों हिंदू श्रद्धालुओं को मां के मंदिर में कई विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेगी। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर के बाद अब मां कामाख्या कॉरिडोर की सौगात पीएम मोदी की तरफ से श्रद्धालुओं को मिलने वाली है। मां कामाख्या का मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। मां को कामेश्वरी और इच्छा की देवी भी कहते हैं, जिन पर लाखों भक्तों का अटूट विश्वास है। मां कामाख्या मंदिर के अलावा कई और मंदिर भी नीलांचल पर्वत पर मौजूद हैं। इनमें मातंगी मंदिर, कमला, त्रिपुर सुंदरी, काली, तारा, भुवनेश्वरी और बगलामुखी जैसे मंदिर शामिल हैं। इसके साथ ही भगवान शिव के 5 मंदिर भी इस पर्वत पर मौजूद हैं। ऐसे में कॉरिडोर बन जाने से इन मंदिरों का भी उद्धार होना तय है। वहीं कामाख्या कॉरिडोर के जरिए बीजेपी की कोशिश नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को साधने की है, क्योंकि भले ही कामाख्या मंदिर असम में है, लेकिन इसके आसपास 1 दर्जन से ज्यादा शक्तिपीठ मौजूद हैं। ऐसे में 24 के चुनाव में इसका असर असम से लेकर ओडिशा और बंगाल तक देखने को मिल सकता है। और पीएम मोदी ने जो 400 पार का टारगेट इस बार के चुनाव के लिए सेट किया है, वो इस शक्ति पूजा के जरिए कामयाब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। देखिए, जनता से किए एक और वादे को पूरा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला रखने जा रहे हैं, जिसका फायदा न सिर्फ मुख्य मंदिर को होगा, बल्कि कामाख्या कॉरिडोर बनने से आसपास कई अन्य मंदिरों का भी कायाकल्प होगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाते हैं कि इस मंदिर से, इस कॉरिडोर से क्या विकास होगा और किस तरीके से और तमाम मंदिरों पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। काशी और महाकाल लोक के बाद तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर का ओपन स्पेस 1 लाख वर्ग फुट का होगा। अभी मंदिर के चारों ओर ओपन स्पेस 3000 वर्ग फुट के हैं। कॉरिडोर की चौड़ाई लगभग 27 से 30 फीट होगी। मुख्य मंदिर के साथ कई मंदिरों का विकास भी होगा, जिसका जिक्र हम पहले से कर रहे हैं। अब आगे बढ़े तो नीलांचल पर्वत पर मौजूद दर्जनों मंदिरों का विकास भी होगा। सभी मंदिरों को मिलाकर एक कॉरिडोर बनेगा। श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधा होगी। सुविधा केंद्र के साथ आराम करने के भी इंतजाम यहां पर किए जाएंगे। अस्पताल होंगे, बैंक के साथ फूड स्टॉल की सुविधा भी यहां पर लगाई जाएगी, जिसकी वजह से जो तमाम भक्त यहां पर पहुंचेंगे उन्हें खान पान में, रहने में कोई दिक्कत ना हो और मेडिकल की तमाम जो सुविधाएं वो यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, सालों से विकास के वंचित मंदिरों का उद्धार कर जहां सरकार धार्मिक स्थलों की तस्वीर संवार रही है, बदल रही है, वही कामाख्या कॉरिडोर के जरिए बीजेपी की कोशिश नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को साधने की है। क्योंकि भले ही कामाख्या मंदिर असम में स्थित है, लेकिन इसके आसपास 1 दर्जन से ज्यादा शक्तिपीठ मौजूद है। ऐसे में 24 के चुनाव में इसका असर असम से लेकर उड़ीसा और बंगाल तक देखने को मिल सकता है। और पीएम मोदी ने जो 400 पार का टारगेट इस बार के चुनाव के लिए सेट किया है, वो इस शक्ति पूजा के जरिए कामयाब हो सकता है। इसीलिए सबकी नजरें आज टिकी हुई है गुवाहाटी में, जब पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और मां कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। हमने आपको बताया कि इस कॉरिडोर से आखिर किस तरीके से विकास होने वाला है और जो तमाम वहां पर मंदिर हैं उनका परिवर्तन कैसे होगा, उन पर कितना असर पड़ने वाला है। हर एक चीज इस कॉरिडोर को लेकर लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाते हैं कि पीएम मोदी की शक्ति पूजा से बीजेपी कैसे 400 पार का जो टारगेट है
वो पूरा करने की तैयारी में है। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी पहले साउथ पहुंचे, उसके बाद वेस्ट, और अब हम लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। कामाख्या कॉरिडोर से नॉर्थ ईस्ट को साधने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। कामाख्या मंदिर के आसपास कई शक्तिपीठ मौजूद हैं। 24 के चुनाव में असम, उड़ीसा और बंगाल में असर दिखेगा। असम, उड़ीसा और बंगाल में लोकसभा की 77 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 35 सीटों पर जीत मिली थी। अभी असम के 14 में से 9 सीट बीजेपी के पास है। उड़ीसा में 21 से 8 सीट पर बीजेपी के सांसद हैं। बंगाल की 42 में से 18 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। अब की बार 3 राज्यों में 20 सीटें ज्यादा जीतने का जो लक्ष्य है वो पूरा होने वाला है क्या? अब इसीलिए अलग अलग तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो इस बार का टारगेट है वो पूरा करने के लिए बीजेपी प्लानिंग कर रही है। 2014 में देश की कमान संभालने के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि देश के विकास के लिए धार्मिक स्थलों का विकास सबसे जरूरी है। इसीलिए पीएम पद की शपथ लेने के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी इस एजेंडे को पूरा करने में जुट गए थे। जिसके बाद आज देश की क्या तस्वीर है ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। वो तस्वीर क्या है देखिए। पहली तस्वीर होगी जहां कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला रखने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद पूरा देश राम लहर पर सवार है, जबकि इससे पहले काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर की सौगात देशवासियों को मिली है। इन तमाम तस्वीरों के सहारे बीजेपी देश की विरासत को संवारने का दावा कर रही है। वही धार्मिक स्थानों का विकास कर पर्यटन को नए आयाम पर पहुंचाने की कवायद चल रही है। और अब इन्हीं तस्वीरों के सहारे बीजेपी 24 के चुनावी मैदान में 400 पार का दम भर रही है। ओम स्वस्ति वाचनम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सनातन की भव्यता धारण कर आज भारत माता भी गौरवान्वित हैं, क्योंकि उनके मुकुट से लेकर चरण तक चहुओर सनातन का जय जयकार हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सनातन का झंडा लहरा रहा है। अपने 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने वैसे तो 10 से ज्यादा मंदिरों का कायाकल्प किया है। कई मंदिरों का फिर से निर्माण कराया गया, तो कई मंदिरों के कॉरिडोर बनाकर उनकी भव्यता और वैभव को फिर से लौटाया गया। लेकिन इस दिशा में अब भी कई काम बाकी हैं और उन्हीं में से एक को पूरा करने के लिए पीएम मोदी आज असम में मौजूद हैं। मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर देश का तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर के रूप में विकसित होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी आज 4 फरवरी को रखने वाले हैं। जबकि इससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर देश की जनता को समर्पित कर चुके हैं। और इसका नतीजा है कि आज इन जगहों पर एक अलग ही दुनिया का आभास होता है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से भक्त काशी और उज्जैन पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बात काशी कॉरिडोर की, जहां से जनता का प्रतिनिधि बनकर पिछले 10 सालों से पीएम मोदी संसद में सनातनियों की आवाज बने हुए हैं। 2014 में जब मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि वो विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाएंगे। और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने 2019 में विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। शिलान्यास के 2 साल 8 महीने बाद यानी कि 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने 5 लाख वर्ग मीटर में बने विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है।
700 करोड़ की लागत से बने इस कॉरिडोर को हिंदुस्तान में सनातन के स्वर्ण काल की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि काशी कॉरिडोर ने 1000 साल बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार की भव्यता को पुनर्स्थापित किया। कॉरिडोर को पहले से 3000 वर्ग फुट से बढ़ाकर लगभग 5 लाख वर्ग फुट कर दिया गया है। अब बात उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ की तरह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में करीब 496 मीटर लंबे महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 300 मीटर में बना है, जबकि इसकी लंबाई 900 मीटर है। इसे काशी विश्वनाथ से भी भव्य कॉरिडोर माना जाता है। काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है उज्जैन का कॉरिडोर। इस पर 856 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बताया जाता है कि सप्तऋषि भगवान शिव के पहले शिष्य थे, जिन्हें महाकाल ने दीक्षा दी थी। यही वजह है कि महाकाल कॉरिडोर में सप्तऋषि की प्रतिमा भी लगाई गई है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। ये जगह वर्षों से उपेक्षित था। यहाँ पहले बाबा भोलेनाथ का एक ही मंदिर हुआ करता था, लेकिन पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में स्थान का पुनर्निर्माण कर हिंदुस्तान में सनातन के स्तंभ को और मजबूत कर दिया है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से देश के अन्य क्षेत्रों की तरह धार्मिक स्थलों का भी खासा विकास हुआ है। कई मंदिरों का ऐतिहासिक स्तर पर कायाकल्प हो चुका है, तो कई मंदिरों में काम प्रगति पर है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी आज विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कॉरिडोर की आधारशिला रखने जा रहे हैं, जिसके बाद काशी और उज्जैन की तरह भक्त मां कामाख्या के भव्य धाम का भी दिव्य दर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो पीएम नरेंद्र